हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मेरा आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम था, प्रीलिम्स थर्ड शिफ्ट में था। तो मैं अपने एनालिसिस आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या कितने कितने क्वेश्चन किए हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो रीजनिंग का पहली बात करते हैं। तो रीजनिंग में मैंने 35 अटैम्प्ट किए हैं और क्या क्या अटैम्प्ट किए मैं आपको वो बताता हूँ। तो पहला तो क्वेश्चन आया था ब्लड रिलेशन का, वो 3 क्वेश्चन थे, वो हो गए थे। उसमें मैं थोड़ा सा फंस गया था, लेकिन इन सेकेंड अटैम्प्ट मैंने उसको बना लिया। सेकंड क्वेश्चन था स्क्वायर बेस्ड पजल, जिसमें कि 4% जो कॉर्नर देख रहे थे वो इनसाइड देख रहे थे और बाकी आउटसाइड देख रहे थे जो साइड में बैठे हुए थे। तो वो पजल भी काफ़ी इजी थी, 1.5 से 2 मिनट में मुझे लगता है कि वो हो गया था। तीसरा था 7% नॉर्थ देख रहे थे और वो वेरिएबल्स के साथ थे, कुछ फ्रूट्स थे उनके साथ। तो वो पजल मैंने स्किप किया। पहले मैंने यही सोचा था कि एक क्वेश्चन स्किप करूंगा और लास्ट में मैं उसको देखूंगा कि क्या आया है, किस तरह से आया है, अगर टाइम बचेगा तो आई विल अटेम्प्ट दैट। तो मैंने उसको छोड़ दिया था। चौथा क्वेश्चन था मंथ बेस्ड पजल, जिसमें कि जनवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई था। तो ये 4 महीने में 2 डेट थी, आई थिंक 15 एंड 26, इस तरह से ही करके था, मुझे कंफर्म नहीं है क्या था। तो वो पजल ही बन गई थी इजी। आपका एक और पजल आया था जिसमें 10% थे और वो 10% कुछ सामान खरीद रहे थे। तो वो सीक्वेंस लगाना था उनको कि 1 से लेकर 10 नंबर तक किस तरह से क्या खरीदा किसने। एक वर्ड था एस्टॉन्डिंग करके, जिसमें से आपको थर्ड, फिफ्थ, एट्थ एंड 10th लेटर पे बताना था कि कोई मतलब वर्ड फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो SIGN बन रहा था, मतलब कि इसमें से 3 वर्ड्स बन रहे थे, SING, SIGN एंड GINS। तो मैंने एक से ज़्यादा मतलब जो आंसर था उसमें Z क्लिक करना था, तो मैंने Z उस पर किया है कि मोर देन 1 वर्ड बन रहे थे वहाँ पे। एक नंबर बेस्ड था जिसमें कि ऑड नंबर में -1 और इवन नंबर में +1 करके फिर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था उनको, और थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकंड फ्रॉम द राइट को ऐड करके बताना था क्या टोटल है। तो टोटल आए थे 12। आपका क्या आंसर आया था, आप मुझे प्लीज़ बताना। एक वर्ड था हैग मनी, जिसमें पेयर फॉर्मेशन था। तो पेयर फॉर्मेशन में 2 वर्ड बने थे, सॉरी 2 पेयर बने थे। तो आपके कितने बने थे ये प्लीज़ बताना। इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन थे, स्लॉक्स के 4 क्वेश्चन थे, ये सब मैंने कर लिया। चाइनीज कोडिंग 3 से 4 आए थे, तो वो भी काफ़ी इजी थी, वो भी हो गई थी। डायरेक्शन बेस्ड 3 से 4 क्वेश्चन थे, वो भी कर लिया था। एक जो पजल मैंने छोड़ा, वो छोड़ा क्या, मतलब कि टाइम खत्म हो गया यार, 25 मिनट निकल गए, वो पजल ऑलमोस्ट बन के रह गया, लेकिन आंसर नहीं कर पाया हम। 7% जो नॉर्थ देख रहे थे जिनके पास फ्रूट्स थे, जिसमें ये कह रहा था कि यू इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम एनी एंड। तो मतलब 2 पॉसिबिलिटी में ये पजल कंप्लीट हो रहा था। तो ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट रीजनिंग में 35 रहे। अब कॉन्ट्स की बात करते हैं। मैंने कॉन्ट्स में जितना किया मैं उतना ही बताऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि कॉन्ट्स के लिए समय मुझे लगता है कि यार कम पड़ गया था, और पहले तो लग रहा था इजी है, बट जब सॉल्व करने लगे तो समझ में आ गई हम उलझ रहे हैं यहाँ पे। पेपर इजी था बट लेंथी था। तो नंबर सीरीज के 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया। मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अप्रोक्सीमेशन 5 के 5 अटेम्प्ट हो गए। डीआई डीआई में डबल पाई चार्ट था, जिसमें क्या था, टोटल दिया हुआ था पहले पाई चार्ट में 2400 और दूसरे पाई चार्ट में था मेल्स कितने हैं। तो आउट ऑफ 1600 ABCDE का मतलब दिया हुआ था। तो फिर आपको टोटल माइनस मेल्स करोगे तो आपको फीमेल निकल जाएगी। वहाँ पे डाउट ये हुआ कि ई में 240 टोटल थे और 240 मेल भी थे। तो अपने को लग रहा था कहीं पे गलत काउंट तो नहीं होगा, क्योंकि फीमेल तो 0 है यहाँ पे। फिर लगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब देखो इतना एग्जाम दे चुके हैं तो समझ में आता है यार, हाँ ठीक है, अगर कहीं फंसेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पजल मतलब डीआई मैंने गलत सॉल्व किया है, या तो उसका फॉर्मेशन मैंने गलत, फ्रेम ही गलत किया है। तो करते करते समझ में आ जाएगा, गलत होगा तो वापस आएंगे। फिर एक क्वेश्चन था जिसमें पूछ दिया कि ऐसी कौन सी डिपार्टमेंट है जिसमें फीमेल्स 0 हैं। तो समझ में आ गया कि यार यहाँ तो बना के रखे हैं कि ये डाउट था कि अपना फीमेल 0 है। तो वहाँ पे सीधा सीधा ई आंसर क्लिक हो गया, तो समझ आ गया कि ये डीआई सही बनाई है। लेकिन डीआई में आपको दोनों डीआई जो मैंने बनाई, तो एक एक 2 क्वेश्चन छोड़ने वाले थे उसमें। एक तो ये डबल पाई मैंने बनाया, और दूसरा डीआई मैंने क्या बनाया, कलर दिए हुए थे और ब्लैक एंड वाइट दिए हुए थे। तो मुझे लगता है टोटल दिया हुआ है और कलर्ड का दिया हुआ था, तो फिर आपको वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट अलग से सेपरेट करके, मतलब टोटल माइनस कलर्ड करोगे तो ब्लैक एंड वाइट आएगा। तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा और बाकी बना लिया था। तो टोटल अटेम्प्ट मेरे पॉइंट्स में रहे 19। तो ओवरऑल मैंने 54 अटेम्प्ट किया। मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे अटेम्प्ट हैं, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने 55 अटेम्प्ट किए थे और उससे पहले मैंने 61 अटेम्प्ट किए थे। तो इस साल तो मतलब आप समझ रहे हो कि मैं डिक्रीज होता जा रहा हूँ। 61, 55 एंड नाउ 54।
अब देखते हैं एक्यूरेसी क्या रहती है। एक्यूरेसी लग तो रहा है 100% है, लेकिन आपको जो लगता है हमेशा नहीं होता है, क्योंकि आज तक ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो अब सिलेक्शन होगा या नहीं होगा मुझे उस चीज़ की परवाह नहीं है, मुझे मेंस की तैयारी करनी है। और मैं जिस तरह से करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेके आ रहा था, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और जॉब में मैं काफ़ी बिजी था। मैं कल 4-5 मॉक लगाया था, और एक कहते हैं ना मसल मेमोरी है हमारे पास। क्या पजल बनाते, किस तरह से बनाते, क्या क्वेश्चन छोड़ना है, वो चीज़ शायद मुझे पता थी। तो इस वजह से मैंने 54 भी अटेम्प्ट कर पाया मैं। नहीं तो मुझे लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो काफ़ी कम था, बट ये बात पता थी कि यार कुणाल, तुमने इतने एग्ज़ाम दिए हैं, आज तक 45-46 प्रीलिम दे चुके हो, तो कुछ तो उस चीज़ का भी फ़ायदा मिलना चाहिए। कि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत प्रैक्टिस में हो तभी आप अच्छा करके आओगे। आपका माइंड सेट किस तरह से है, आप उस तरह से भी पेपर करके आते हो। और प्लीज़ आप लोग मुझे ये बताना कि आपके कितने अटेम्प्ट रहे थर्ड शिफ्ट में, क्योंकि मैं थर्ड शिफ्ट दे के आया हूँ, तो मैं उस हिसाब से फिर एक जजमेंट बना सकता हूँ कि हाँ मेरा अच्छा गया या आपका अच्छा गया। तो फिर हम इसके आगे भी कट ऑफ पे भी डिस्कस करेंगे। अभी तो आज का दिन ख़त्म हुआ है यार, कल भी बचा हुआ है, कल भी हो जाए, फिर हम देखेंगे क्या किस तरह से हर शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन लोगों ने करके आए हैं, कितने अटैम्प्ट्स रहे हैं। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकता है या नहीं जा सकता। वैसे मैं कट ऑफ तो कुछ नहीं जानता, मैं सच बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल ये चीज़ नहीं जानता कि कट ऑफ क्या जाने वाला है इस बार, क्योंकि सेक्शनल टाइम आ गया है, तो थोड़ा बहुत कम होना चाहिए, और क्या पता ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आप जो सोचते हो वैसा बिल्कुल नहीं होता। मैं इस साल बिल्कुल अलग माइंडसेट से एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, और मैं बिल्कुल पूरे साल यही माइंडसेट रखूँगा अपना। सोचना नहीं क्या होगा, बस जाके करके आना है। होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो उससे कुछ और अच्छा रखा होगा शायद हमारे पास। तो इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। और मैं बहुत जल्द आपके साथ करंट अफेयर्स के साथ जुड़ूंगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।